लड़की जब पैदा हुई तो वह एक बूढ़ी औरत जैसी दिखती थी। उसका चेहरा इतना अजीब था कि उसके परिवार ने उसे बंदरगाह पर छोड़ दिया, पर एक दयालु औरत ने उसे गोद लिया और पाला। लेकिन लोग फिर भी उसे राक्षस जैसी लड़की कहते थे और साथ ही उस औरत को भी ताने सुनने पड़ते थे। जब लड़की 7 साल की हुई तो स्कूल में बच्चे रोज उसका मजाक उड़ाते थे। सिर्फ एक लड़का ही उसका दोस्त बना। उसने कहा कि वह उसे अपने डॉक्टर पिता के पास ले जाएगा। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि लड़की को जन्म से कई बीमारियां हुई हैं और उसका शरीर 70 साल के इंसान जैसा है। उसने कहा कि शायद वह 10 साल से ज्यादा न जी पाए। तभी उसकी गोद लेने वाली माँ आई। लड़का उन्हें खाने पर बुलाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उन्हें जाने को कह दिया। घर आकर लड़की रोने लगी और बोली कि वह अपना इकलौता दोस्त खोना नहीं चाहती। माँ ने उसे समझाया। सबको लग रहा था कि लड़की ज्यादा दिन नहीं जिएगी, लेकिन धीरे धीरे वह चमत्कार की तरह जवान होने लगी। उसकी तबीयत सुधरने लगी और वह लड़के के और करीब हो गई। 18 साल की उम्र में लड़का एक बड़े से कॉलेज में चुना गया। उसने वादा किया कि लौटकर वह उसे पूरी तरह ठीक कर देगा। अगले दिन वह लड़की को अपने साथ टी में ले गया, जहाँ एक दूसरी लड़की थी जिसे वह लड़का पसंद था। उसे यह देखकर बहुत जलन हुई और उसने गुस्से में लड़के का एडमिशन लेटर फाड़ दिया और चालाकी से लड़की से वही डिब्बा लाने को कहा। लड़की डिब्बा लेकर आई, लेकिन अंदर लेटर फटा हुआ था। सबको लगा लड़की ने ही ऐसा किया है। लड़की ने बहुत समझाया, लेकिन लड़के ने उस पर भरोसा नहीं किया। वह रोती हुई चली गई और फिर दोनों का संपर्क टूट गया। माँ ने लड़की से कहा कि अब उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। लड़का उसे ढूंढने बंदरगाह पहुंचा, लेकिन वह नहीं मिली। लड़की शहर चली गई और एक क्लब में काम करने लगी। अपनी मेहनत से उसने सबका दिल जीत लिया। 6 साल बाद वह और भी जवान और सुंदर हो गई। एक दिन उसका बॉस उसे अपने गांव की कंपनी का सीईओ बनाकर भेजता है। उधर लड़का उसकी माँ से मिलता रहता है, लेकिन लड़की की कोई खबर नहीं मिलती। लड़के के जन्मदिन पर पार्टी होती है। वही लड़की फिर उससे प्यार का इजहार करती है, लेकिन वह मना कर देता है। तभी अचानक वह लड़की वहाँ आ जाती है। उसकी सुंदरता देखकर सब हैरान रह जाते हैं और लड़के की आंखों में खुशी भर जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी की सबसे खास इंसान फिर उसके सामने